नमस्कार, आपका स्वागत है किस्मत लाइव में। आपके साथ मैं हूं कनिका मल्होत्रा और मेरे साथ हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। अगर आप एक हसीन घर का ख्वाब देख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं एक फ्लैट खरीदने की, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा उस घर की वास्तु स्थिति के बारे में। अगर नहीं जानते हैं वास्तु के बारे में तो आप परेशान मत होइए, आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे और देंगे आपके हर सवाल का जवाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे प्रोफेसर शर्मा जी कि आखिर घर में अज्ञात तत्व का होना क्या होता है। देखिएगा, कभी कभी हम कुंडली के ग्रहों को ढूंढते रहते हैं, कभी कभी हम विभिन्न प्रकार के उपायों में लगे रहते हैं, लेकिन आपके घर में ही कुछ ऐसे अज्ञात तत्वों की छवि होती है जिसके कारण आपकी वंश वृद्धि, आपकी धन वृद्धि, आपकी बल वृद्धि, आपकी विद्या वृद्धि रुक जाती है। उस समय हमें कोई कारण समझ में नहीं आता कि हम इतने सारे उपाय करते हैं, हम इतना दान पुण्य करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आशा की नई किरण हमें नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं दर्शकों, उस समय आपके घर में एक ऐसा अज्ञात तत्व छिपा होता है जिसके कारण सब कुछ इस प्रकार की जो वृद्धि, धन, बल, सारी वृद्धियां इंसान की रुक जाती हैं। हमें कैसे ढूंढना होगा? आपके ही कुछ कमरे कई वर्ष से बंद पड़े होते हैं, आपके ही कुछ ऐसी जीने के ऊपर या कहीं ऐसी म्यानियां आप बना देते हैं कि उसमें इस प्रकार का सामान होता है कि उसको 10-10 वर्ष चेक नहीं किया जाता। कभी कभी आपके घर का पश्चिम भाग आप अशुद्ध कर देते हैं, कभी कभी आपके घर का आग्नेय कोण आप दरवाज़ा बना बैठते हैं, मेन गेट बना बैठते हैं, और कभी कभी आप अपने घर के ईशान्य कोण में आप टॉयलेट बना बैठते हैं। तो आपके ही घर में आपको ज्ञात नहीं है कि क्या हमसे गलती हुई है, कहाँ हमने गलती किया है। तो ऐसे अज्ञात तत्वों की मौजूदगी हो जाती है। और कभी कभी आप माने या न माने, एक ऐसी छाया का प्रवेश या एक ऐसी छाया का आगमन कभी कभी अमावस्या के आसपास, कभी कभी किसी भयंकर रात्रि में हो जाता है। कभी कभी आपके घर के बच्चे चौंक करके किसी आकृति को देख करके उठ जाते हैं, डर जाते हैं, उनकी बात को हम वहम समझ जाते हैं। कभी कभी आपको अपने इर्द गिर्द कुछ स्थिति का भान होता है कि कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को यकीन में, अमल में नहीं ला पाते हैं। और हम इतना पढ़ लिख गए हैं कि हम इन सब बातों पे कभी कभी बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि दुनिया में अगर कोई चीज़ बनी है तो उसका कोई महत्व है और कुछ ना कुछ ऐसा दुनिया में होता है। तो हमें इन अज्ञात तत्वों से लड़ना होगा, हमें इन अज्ञात तत्वों को दूर करना होगा। कहीं ये ना हो कि आप वास्तु के हिसाब से तोड़ा फोड़ी में लगे रहें कि यहाँ से ये जीना तोड़ दिया जाए, वहाँ से वो छज्जा तोड़ दिया जाए, वहाँ से वो छत को तोड़ करके नीचे कर दिया जाए। तो तोड़ फोड़ से कभी दर्शकों वास्तु दूर नहीं होता। ये आप इस बात को आप ग्रह बांध लें कि क्यों नहीं होता, कि जो चीज़ बनाने में 2 लाख लगा, 2 लाख तो वो बेकार गया, तोड़ने में 50,000 लगाया या 1 लाख लगाया वो बेकार गया, फिर तोड़ने के बाद जोड़ना। तो जहाँ 4-5 लाख का खर्चा आपको स्टार्टिंग में ही करना पड़ जाए तो वो वास्तु ही क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप तोड़ फोड़ से बचिएगा। आपकी नींव में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है तो कैसे निकालेंगे? क्या सारे मकान को तोड़ देंगे? नहीं साहब, उसके लिए हमें क्या करना होगा अभी कुछ देर में आपको हम नोट करा रहे हैं जी। और अगर आपको भी लगता है कि आपके घर पर खुशियां दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं और घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से बात करके आप खुद जान सकते हैं कि इस वास्तु दोष को आप कैसे दूर करें। और इस बीच हमारे साथ हमारी आज की पहली कॉलर राजस्थान से जुड़ गई हैं, अनीता जी हैं लाइन पर। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिएगा अनीता जी। मेरे को है ना, इसको बहुत बेकार बुरे बुरे सपने से आते हैं
और एक मंदिर में जैसे जाती हूँ तो दिया बुझ जाता है, कई बार तो वहम सा होता है। आप ये बताइए अनीता जी, जिस रूम में आप सोती हैं तो वहाँ लाइट कितनी देर जलती है? लाइट तो हम जैसे हम शाम को 6 बजे जला लेते हैं, उसके बाद में एक अलग से पूरी रात को चला के रखते हैं। आपने जिस जहाँ मंदिर घर में बनाया हुआ है, किस दिशा में बनाया हुआ है? उत्तर पूर्व में है। उत्तर और पूर्व में घर का मंदिर है। हाँ। एक बात और बताइए, क्या अमावस्या के आसपास स्वप्न कैसे आते हैं? ऐसे तो मैंने नहीं करा, पर तो जैसे आता ही रहता है, मेरे को रोजाना कुछ ना कुछ आते हैं सपन से। और आपको पहले आपको स्वप्न में मुर्दे व्यक्ति दिखते हैं क्या? हाँ, ऐसे दिखे थे। जी। आप स्वप्न में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं? हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगला दिन हमारा बहुत ज़्यादा सुस्त जाता हो? हाँ, मैं मतलब हमारे थोड़े हम मैं वाइफ थोड़े ऐसे झगड़े से हो रहे हैं तो। चलिएगा, अब मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। आपकी आवाज़ में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको भी मैंने जान लिया है। आज के इस लगन शास्त्र के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, जिससे आपके सपने तो आएंगे लेकिन स्वप्न मधुर होंगे। स्वप्न आने चाहिए लेकिन मधुर आने चाहिए, डरावने भयंकर नहीं आने चाहिए। आप क्या करेंगी? प्रत्येक अमावस्या के दिन आप अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान करके खाना बनाएं, लेकिन उस खाने में जो सब्जी आप बनाएं उसमें प्याज का यूज़ ना करें, लहसुन का यूज़ ना करें। सात्विक आहार बनाएं। एक सब्जी बनाएं, 5 रोटी या 5 पराठे बना लें। साथ में कोई मीठी चीज़ रखें, लेकिन वाइट रंग की रखें। साथ में थोड़ी उसमें दक्षिणा रखें। कहीं भी आप मंदिर में वो भोजन 5 अमावस्या लगातार दे दें। 5वीं जब अमावस्या आए, 5.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा वो भी आप साथ में दे दें। ये बात तो रही अमावस्या को लेकर के। अब साथ में एक उपाय और ध्यान से सुने। प्रतिदिन आप हनुमान साठिका का पाठ प्रारंभ कर दें। दर्शकों, हनुमान साठिका बहुत चमत्कारिक पाठ है, तो आप भी अनिता जी प्रतिदिन हनुमान साठिका का पाठ करें, और ये पाठ संध्याकालीन आप किया करें। इतना आप करना शुरू कर दें, आपके स्वप्न मधुर आएंगे, और जो आपके घर के अंदर अशांति का वातावरण है वो धीरे धीरे दूर हर हालत में हो जाएगा। आप ये करिएगा। दर्शकों, यहाँ एक बात आपको और बता दें, बहुत व्यक्ति हमें ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो बहुत व्यक्ति डरे हुए हैं, क्या महिलाएं हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। मैंने इस कार्यक्रम में एक नहीं 1 लाख बार कहा है कि हनुमान जी को कोई महिलाओं से नफरत नहीं है, तो आप उनका पाठ कर सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। स्वयं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई में स्त्री भी आ जाता है, कोई में पुरुष भी आ जाता है। इसलिए माताएं बहनें हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, हनुमान जी की साधना कर सकती हैं, लेकिन अशुद्ध स्थिति जब होती है उस समय हम कोई साधना आदि ना करें। जी प्रोफेसर शर्मा जी, जिस तरह से अनीता जी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने कहा कि बहुत ही बुरे और डरावने सपने उन्हें आते हैं, ऐसे में कई और हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कोई नया घर खरीदा हो, बहुत ही खूबसूरती से उसे सजाया हो, लेकिन फिर भी घर का कोई एक कोना ऐसा हो या फिर घर में उन्हें रहने पर बहुत ज़्यादा डर लगता हो। क्या ये वास्तु क्षेत्र के अशुद्ध होने की वजह से होता है, और अगर ऐसा होता है तो हम उसे शुद्ध कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, कहीं ना कहीं जिस मकान में हमें से जाते ही भय महसूस हो जाता हो, विभिन्न प्रकार के डरावने भयंकर सपना आते हों, रात को ऐसा लगता हो कोई भारी चीज़ हमारे ऊपर गिर गई, कहीं ना कहीं भवन में खून के छींटे, कहीं ना कहीं नई मकान के अंदर दरारें, कहीं ना कहीं बाल के गुच्छों का उड़ करके घर में बार बार आना, कहीं ना कहीं भयंकर बीमारी का सूचक होता है, इंडिकेशन होता है। हमें बचना चाहिए। हमें वहाँ विभिन्न प्रकार के दुर्लभ उपाय करने चाहिए, और एक लाजवाब मंत्र, शावर मंत्र 1 लाख बार बता चुका हूँ। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में ऐ हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में संडे के दिन या अमावस्या के दिन हमें गायत्री यज्ञ करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हमें सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसी